नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन कब करना है भाई? अंत में करना है। ठीक है, वीडियो देखें, अच्छा लगे और अच्छा लगना है, अंत तक केवल बने रहें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर में चल रहे थे। साधारण व्यवसाय को हमने देख लिया कि 2 पार्टनर 3 पार्टनर पूंजी के अनुपात में, समय के अनुपात में, पूंजी और समय दोनों के अनुपात में कैसे प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हैं, कैसे रेंट का बंटवारा करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं और कुछ एक्टिव पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर, अरे यार स्पेलिंग को भूल जाते हैं यार, देखो गलत है कि सही है। स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। या डोनेशन दे दिया हो प्रॉफिट का कुछ पार्ट। तीसरा है कमीशन। ठीक है, सारा जो है एक ही कंसेप्ट है, ये तीनों जो है ना एक ही कंसेप्ट है। स्लीपिंग, एक्टिव पार्टनर, डोनेशन और कमीशन। ऐसे केसेज में क्या होते हैं, देखिए स्लीपिंग पार्टनर और एक्टिव पार्टनर में क्या होता है कि एक्टिव जो पार्टनर होता है, जो व्यवसाय में अपना समय का योगदान करता है, समय देता है, वो कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज, कुछ एक्स्ट्रा मनी ले लेता है। प्रॉफिट का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो लेता है। डोनेशन में क्या है, डोनेशन क्या करेंगे, पूंजी से डोनेशन करते नहीं है। दान धर्म किससे करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, जितना हमने पूंजी लाभ सोचा नहीं था, प्रॉफिट सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा हमारे पास प्रॉफिट हो गया हो, तो हम लोग व्यापारी लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, चंदा दे देते हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में देते हैं, ऑर्फनेज में देते हैं, या कहीं और भी पॉलिटिकल पार्टीज को जहां मन हो वहां पर डोनेशन दे देते हैं। ठीक है, और ये तीसरा क्या है, कमीशन। तो कमीशन भी किस चीज का दिया जाएगा, तो कमीशन किसको दिया जाता है, ब्रोकर को। तो कब दिया जाएगा, जब ये ब्रोकर जो है कुछ काम करेगा, कंपनी के हित का काम करेगा, व्यापार के हित का काम करेगा और उससे लाभ होगा, तो उस लाभ का अंश यानी कि कमीशन के रूप में लाभांश दिया जाएगा, जो कि प्रॉफिट का ही पार्ट रहेगा। इसलिए तीनों का कंसेप्ट जो है एक ही होना है, कहीं अंतर नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। आप समझिए बात को, इसमें होता क्या है। जैसे ए और बी पार्टनर है, एक ए जो है वो एक्टिव है और बी जो है वो क्या है, स्लीपिंग है। ये सोया हुआ पार्टनर है, इसका कोई योगदान नहीं है कंपनी के व्यवसाय में, कोई योगदान नहीं, एक दिन हुलकने तक नहीं जाता है, सिर्फ इसको प्रॉफिट का हिस्सा से मतलब है। और ये जो है व्यापार में काम कर रहा है, वहां पर कोई पद संभाला हुआ हो, वहां पर कोई काम कर रहा हो, अपना एक्टिविटी, वहां अपना प्रेजेंस हमेशा दे रहा है। तो क्या करता है, ए जो है, ए को कुछ परसेंटेज, 5%, 10%, कुछ परसेंटेज, या 1,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना, जैसा पोस्ट है, जैसा व्यापार है, उसके अनुसार कुछ फिक्स अमाउंट इसको बांध देता है। ठीक है, इसको इस केस में भी कह सकते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है आया और कंपनी के प्रॉफिट का बात कर रहा है और कंपनी के लिए कुछ काम लेके आया, तो उस प्रॉफिट का कोई पार्ट कमीशन के रूप में दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सारा खेल प्रॉफिट के साथ ही होना है। डोनेशन भी वही हुआ, प्रॉफिट से एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ तो दे दिया गया, यानी कि एक तीसरा हिस्सा। कहने का मतलब है तीसरा हिस्सा, एक अलग हिस्सा, अलग हिस्सा। ठीक है, अलग हिस्सा, प्रॉफिट का अलग हिस्सा निकालकर किसी को दे देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा केस वही है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा कह रहा है उसको प्रॉफिट में माइनस करके, उसके बाद जो कैपिटल का रेशियो है उसी में इसको हमें बांटना होता है, और कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर भी ना आए तो और समझाएंगे हम, कमेंट कीजिएगा। लेकिन समझ नहीं आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है, ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 6 महीने के लिए
रुपया 16,800 का निवेश किया। बी ने 9 महीने के लिए 8400 रुपये का निवेश किया। सी ने 5 महीने के लिए 25,200 का निवेश किया। ए जो है कार्यरत सदस्य है यानी कि एक्टिव सदस्य है, जिसके लिए उसे कुल लाभ का 5% अतिरिक्त मिलता है। यदि कुल लाभ जो है 12,000 रुपये हो तो बी का हिस्सा क्या है इसमें, ठीक है। देखिए प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट समझिए बात को, 12,000 है टोटल अमाउंट जो है प्रॉफिट का, वो 12,000 है। 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है। अब क्या है, ए जो है 6 महीने के लिए 16,800 रुपया लाया था, 6 महीने के लिए 16,800, ठीक है। और बी क्या है, बी ने 9 महीने के लिए 8400 रुपया, बी जो है 9 महीने के लिए 8400 लाया। और सी जो है वो 5 महीने के लिए 25,200, 5 महीने के लिए 25,200। तो इसे जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं महीने को, इसे आप अनभिज्ञ नहीं होंगे, पिछले क्लासों में हमने बताया है। अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल इनटू टाइम, कितने समय के लिए उसका पैसा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका रेशियो आप निकाल लें तो जो रेशियो आएगा उसी में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। लेकिन एक केस है उसमें कि ए को जो है उस 5% इसका अतिरिक्त दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, क्योंकि ए जो है वो एक्टिव है, कोई पोस्ट धारण करके बैठा हुआ है, फर्म के लिए व्यवसाय के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले इधर क्लियर करते हैं। 14 छक 84, एक बार में 14 बार 14 छक 84, 252 काटते हैं, 6 चौक 24, 1 6 दूना 12। और कहीं कोई डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ ये 14 तिहाई 42, 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 बार में। और कुछ हो रहा है, यस 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। एकदम न्यूनतम रूप में लेके आना है, 4 3 और 5, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, लेकिन कंसेप्ट क्या है भाई, तो इसको 5% ए को अतिरिक्त मिलता है जो प्रॉफिट है उसका। तो 12,000 का 5% कीजिएगा तो आप 2 शून्य चला गया परसेंटेज का, तो 600 रुपया, 12 × 5 = 60, यानी कि 600 रुपया ए को अतिरिक्त मिल गया। तो बच गया कितना शेयर, 600 छोड़ दें अगर हम तो 11,400 में अब बी का हिस्सा निकालना है, क्योंकि 600 तो हमने इसको दे दिया 5%, अतिरिक्त कितना 5% ही देना ना, अतिरिक्त 5% ए को दे दिया कुल प्रॉफिट का, ठीक है। अब बच गया 11,400, इसमें से बी का हिस्सा क्या होगा, तो 4 3 7 5 12, टोटल शेयर जो है 12 है। और हमें चाहिए कितना, 3 हिस्सा चाहिए बी के लिए, तो 3 हिस्सा। अब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो 3 चौका 12, 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 8 32, तो 2 4 5 20, यानी 2850 रुपया आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। समय की बर्बादी ना करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमें हल करना है। अब यही क्या होता, इसी क्वेश्चन में समझ लीजिए, ए को ना देकर वही 5% अमाउंट जो है वो दान दे दिया जाता। ए को ये 5% जो हमने ए को दिया 5%, वो इसको ना देकर ये डोनेशन में चला जाता 5%। तो डोनेशन में उसके बाद बी को उतना ही मिलता, क्योंकि ये 5% जो है यहाँ पर डोनेशन में चला जाता। और सबको कैपिटल के रेशियो में यानी कि इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी टोटल बन गया कैपिटल, इसका रेशियो में जो है सबों को प्रॉफिट का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता, हो सकता था डोनेशन भी ना देके कहीं पर किसी व्यक्ति को, फोर्थ पर्सन को कमीशन दे दिया हो, जो कंपनी के लिए काम ढूंढ कर लाता है, ठीक है, कंपनी के फायदे की बात करता है, तो प्रॉफिट में से उसको कमीशन 5% हमने दे दिया। तो सारी चीजें एक ही है, तीनों का कंसेप्ट एक ही साथ हैं। कोई एक्टिव पार्टनर हो या उस फर्म के लिए, उस व्यवसाय के लिए कोई काम कर रहा हो, या अतिरिक्त लाभ हो गया हो तो दान दे दिए हो, चंदा दे दिए हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है, यानी एक्टिव साझेदार के रूप में। ए इसमें 400 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने के बाद फिर 2,000 रुपया निवेश करता है। बी इसमें 500 रुपये निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2,000 निकाल लेता है। देखिए बहुत ही
टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। यदि वर्ष में 67 रुपये का लाभ हो, 6700 रुपये का लाभ हो, तो बी का शेयर क्या होगा। चलिए बहुत ही फटाफट हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसको रैपिड में एकदम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना है। ए है और हमारे पास बी है, तो ए का 2 पार्ट है, एक बार 8 महीने का है, दूसरा बार 4 महीने का, ठीक है। तो 8 महीने के लिए क्या करता है, ये 4000 रुपये का निवेश करता है, फिर 8 महीने बाद इसमें 2000 रुपया बढ़ा देता है, यानी कि 6000 हो गया ये टोटल, ठीक है। ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट टोटल, टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल बन गया। अब बी क्या कर रहा है, बी इसमें 5000 रुपये का निवेश करता है, लेकिन 9 महीना बाद 2000 निकाल लेता है, यानी 9 महीना तक 5000 रुपया का निवेश किया, 9 महीना बाद जो है इसमें से यानी 3 महीना के लिए 2000 रुपया निकाल लिया, कितना बच गया, तो बच गया आपका 3000, 2000 निकालें 3000 बचेगा ना। अब देखिए ए क्या करता है, ए को एक्स्ट्रा में जो है 100 रुपया प्रति माह मिलता है, पर मंथ 100 रुपया, तो पूरा साल का कितना हो गया, 12 मंथ का 1200 रुपया, यानी टोटल प्रॉफिट बच कितना गया इस ए का सैलरी देने के बाद, तो 5500 रुपया। ध्यान दीजिएगा 5500 बच गया। अब इसी 5500 में से हमें बी का शेयर निकालना होगा, कहीं और से नहीं आएगा। देखिए 3030 दोनों जगह है, ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में है दोनों, तो 3030 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन इधर से भी कटा, दोनों जगह 30। अब आइए गुणा कीजिए, जोड़िए। अब देखिए कुछ कॉमन लेने लायक है जो कट सकता हो, लेकिन नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं है। इसमें 3 कॉमन लेंगे 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 3 कॉमन लेने लायक नहीं है। चलिए 8 चौक 32, 6 चौक 24, 32 और 24 56, 8 चौक 32, 6 चौक 24 56। अब रेशियो 9 5 45 और 3 3 9 54। तो अब 9 5 हाँ 6, तो बच गया कितना, 28:27, ठीक है। अब इस 5500 भागा टोटल कितना हो गया भाई, तो 28 27 55 हो गया, 55 हो गया। अब चाहिए किसका हिस्सा खोज रहा है, बी का, तो बी 27 है, ठीक है। तो 100 यानी कि 2700 हो जाएगा बी का शेयर, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है, देखना है, कह रहा है क्या क्वेश्चन, उसी फ्लो में बहना है। 100 रुपया क्या किया भैया, ए एक्टिव पार्टनर 100 रुपया पर मंथ इसको जो है ना देना चालू कर दिया। भाई तुम एक्टिव हो, फर्म में जो है हमेशा दिन रात व्यतीत करते हो, चलो हम तुमको कुछ हिस्सा देते हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का देते हैं, ताकि तुम भी खुश रहो, तुम्हारे मन में कभी रोष नहीं आए कि भैया हम ही अकेले खट रहे हैं इस कंपनी के लिए, ठीक है, इस व्यवसाय के लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या है देखिए। ए बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 12000 15000 तथा 18000 निवेश करते हैं। व्यापार का प्रबंधन देखने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 25% दिया जाता है। शेष लाभ को ए बी और सी में उनके पूंजी के निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1000 रुपये कम मिले हों तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से सॉल्व होना है। देखिए कहा क्या जा रहा है, ए बी और सी 3 पार्टनर है। ए एक्टिव पार्टनर है, इसको तो कुल का 25% दिया जाता है, जो लाभ हो रहा है उसका 25%, ठीक है। लाभ का यहाँ जिक्र नहीं कर रहा है, यहाँ लाभ के बारे में पूछा जा रहा है कितना लाभ होगा, ठीक है। और तीनों का पूंजी जो है दिया हुआ है 12000 15000 और 18000। एक का है 12000, समय 1 वर्ष का है, इसलिए 1 से गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समय की चर्चा ना हो तो समय के पीछे नहीं भागना है। 12 15 18000। अब क्या है, इन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को जो प्रॉफिट मिला और बी सी दोनों मिला के जो प्रॉफिट मिला ना, इसमें बी सी को 1000 रुपये ज्यादा मिला ये कहें, या तो ए को 1000 रुपये कम मिला ये कहें। क्वेश्चन में कह रहा ए को इन दोनों को मिलने वाले प्रॉफिट से 1000 कम मिला, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलेगा। देखिए इसको सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, स्पष्ट रेशियो लघुत्तम रूप में लेते आइए। तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। अब क्या है, कुल प्रॉफिट, ये देखिए एक तरह से कहिए तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट का ये रेशियो आ गया। अब ये कुल प्रॉफिट हो गया एक तरह से, तो देखिए क्या है, प्रॉफिट का 1/4 जो है हिस्सा 25% यानी 1/4 हिस्सा ए को मिल जाता है प्रारंभ में ही। क्यों भाई, ये एक्टिव पार्टनर है। तो बचा कितना, 3/4,
3/4 हिस्सा, तो ए को कितना मिलेगा, तो 3/4 हिस्सा का ही कुछ पार्ट मिलेगा ना। तो टोटल हिस्सा कितना है, मान लीजिए 3/4 ही टोटल अमाउंट है हमारा, टोटल अमाउंट 3/4 रुपया है, तो उसमें ए को कितना मिलेगा, ये देखिए पहले तो 3/4 का 4/15 मिलेगा कि नहीं मिला, 3/4 का 4/15, क्योंकि 4 4 5 9 6 15, टोटल हिस्सा 15 है, तो 15 हिस्सा में 4 हिस्सा, तो किसका, 3/4 का। बी को क्या हो गया, तो 3/4 का 5/15, और सी को 3/4 का 6/15। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको जो प्रॉफिट मिला, इसको जो प्रॉफिट दोनों को जोड़ के मिला, इससे कम इसको मिला, तो कब कम मिला भैया, तो इसमें ये 1/4 भी तो ऐड है, एक को मिलने वाले प्रॉफिट में 1/4 भी तो ऐड है ना, एक को जो प्रॉफिट मिला उसमें 1/4 भी ऐड है कि नहीं, एकदम है, क्योंकि 25% शुरुआत में ही कहा है कि उसको जो है एक्टिव पार्टनर होने के नाते उसको लाभ का 1/4 दिया जा रहा है। तो देखिए आप समझिए बात को, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके अगर अंतर निकालेंगे तो बराबर 1000 आएगा, और उसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए कैसे आएगा भाई, तो सबसे पहले इस 1/4 को आप लोग भूल जाइए, 1/4 को आप लोग नजरअंदाज कीजिए, क्यों भाई, क्योंकि सबों में 3/4 है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने बहुत ही आसान होगा, कॉमन ले लेंगे, क्या है, इन दोनों को जोड़कर इसे घटाना है ना। तो 3/4 सबों में है, तो 3/4 कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, 3/4 कॉमन हो गया, अब यहां भी बटा 15, यहां भी बटा 15, यहां भी बटा 15, तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 6 11, माइनस में ये 4, माइनस में ये 4, अब जो इसका निष्कर्ष निकलेगा उसमें इस 1/4 को अब माइनस कर दीजिए और बराबर में 1000, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आना ही आना है, बहुत ही आसानी से, कहीं कोई झमेला नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये बन गया कितना भाई, ये दोनों खत्म हो गए, 7/15 आ गया, यहां से आया ना जी, ये दोनों 7/15 आया, तो यहां से 3×5 15 खत्म हो गया। तो अब देखिए यहां से यहां से 7/5 और यहां 4, तो देखिए कितना आ गया, 7/20 माइनस 1/4 आ रहा है कि नहीं भाई, कैमरा में एकदम आ रहा है शानदार तरीके से, 1/4 इसको सॉल्व कीजिए तो 20 तो 7 और माइनस 4×5 20, 4×5 20, तो ये 5 आ गया, यानी कि 2/7 माइनस 5 2 हो गया, 2/20 बराबर 1000। तो आप इसको सॉल्व कीजिए 10 बार में, यानी 1 बराबर 10,000, कहीं कोई दिक्कत है क्या, इसको सॉल्व कीजिएगा, 2/10 था, 2/20 था, डिवाइड कर दिए तो 1/10 आ गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 10 उधर जाके गुना हो जाएगा 1000 में, तो 10,000 हो जाएगा, यानी कि टोटल लाभ जो है, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल लाभ जो है वो 10,000 था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाले प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा देखना था क्या भाई, 4 5 9 6 15, देखिए सबों तो 15 का ही तो पार्ट है ना, अगर इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो 7/15 आएगा कि नहीं आएगा, 6 5 11 माइनस 4 4, तो 4 6 5 11 माइनस 4 यानी कि 7, और भागा कितना है, टोटल हिस्सा कितना है, 6 6 5 11 और 4 15, 15 में 7 हिस्सा, इन दोनों को जोड़कर और इसका हिस्सा जो है अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 7/15। अब 7/15 ये कितना का है, तो ये 3/4 का है, ये 3/4 का है। अब इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1/4, 1/4, तो बराबर हमारा 1000 रुपया हो जाएगा, बराबर 1000। अब अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना है।
बोर्ड छोटा है भाई, देखना पड़ता है, कितना घर से पूंजी लगा के करें। आप लोग का प्यार भी मिलता तो कोई बात नहीं था, कर लेते वो भी। चलिए अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे और अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास तक में जो है ये जो है आपका परसेंटेज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में जो है उसके बाद जो है हम लोग नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक एक बार रिकैप हो जाए पूरा मिसलेनियस जो है जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो वो काम अगले क्लास में होगा। आज फिलहाल एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। मनोज 9,000 रुपये के लाभ में से 6,000 रुपया पाया, जिसे वह रमेश के साथ मिलकर एक साल में कमाया था। यदि मनोज 20,000 रुपया 6 माह के लिए निवेश किया तथा रमेश अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए, तो बताएं रमेश ने कितना रुपया निवेश किया। ठीक है, समझिए बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्ति है, मनोज है और रमेश है, दोनों पार्टनरशिप में व्यवसाय पूरा करते हैं। मनोज 9,000 रुपये के लाभ में से 6,000 रुपये ले लिया, प्रॉफिट टोटल कितना है 9,000 प्रॉफिट, ठीक है। मनोज इसमें से 6,000 रुपया ले लिया, मनोज का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब दोनों एक साथ मिलकर, मनोज और रमेश है ना, मनोज और रमेश है, ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ जो है काम किया एक साल तक। तो मनोज 2,000 रुपये 20,000 रुपया 20,000 रुपया 6 माह के लिए निवेश किया था। 20,000 रुपया 6 माह के लिए मनोज जो है निवेश किया था, 6 महीने के लिए केवल। और रमेश जो है पूरे वर्ष के लिए निवेश किया था, पूरा 12 महीना के लिए x रुपया जमा किया था। यही x रुपया हमें निकालना है, ठीक है। यही x रुपया हमें ढूंढना है कि कितना जमा किया था। क्यों भाई, तो इसको देखो क्या है, मनोज का हिस्सा प्रॉफिट में 6,000 है, तो बाकी बच गया जो 3,000, वो हो गया आपका हिस्सा किसका, तो वो हो गया आपका रमेश का, ठीक है। तो देखिए आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो 2:1 है। प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है। अब इसको तोड़ें तो ऐसा तोड़ें कि 2:1 में ही प्रॉफिट बट जाए, 2:1 में ही हमारा प्रॉफिट बट जाए, ठीक है। देखिए 6 दूना 12, 2 दहें 10,000, 2 दहें का 10,000, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका 10,000 है और यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, एक है, एक है। हमें चाहिए कितना भैया, इस साइड प्रॉफिट के साइड हमें एक ही चाहिए, हमें एक रेशियो चाहिए, इधर चाहिए 2 रेशियो। तो 2 रेशियो, तो 10,000 को 2 भागों में बांटना है। एक हिस्सा तो ये 2 होगा और दूसरा हिस्सा इसमें से 2 से भाग देके करेंगे, तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 5,000। 5,000 10 अनुपात, यहां पर रेशियो क्या बन गया हमारे सामने 10:x, 10:x। तो हमें यहां रमेश के साइड एक प्रॉफिट चाहिए और मनोज के साइड 2 हिस्सा प्रॉफिट चाहिए, यानी कि पूरे 3 हिस्से में प्रॉफिट को 3 हिस्से में बांटा गया और रमेश को 1 हिस्सा मिला और मनोज को प्रॉफिट का 2 हिस्सा मिला, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर रमेश के कैपिटल्स को हमने रेशियो में परिवर्तित किया, तो 10,000 अनुपात x मिला। तो हमें यहां 1 चाहिए, हमें इस साइड 1 चाहिए रमेश के पोर्शन में और इधर चाहिए 2, तो 2 चाहिए, जितना चाहिए। अगर इधर 1 ही चाहिए तो इधर जितना चाहिए उसी से भाग दे देना है, उसी से इस हर के रेशियो में भाग दे देना है। तो यहां पर 10,000 है तो भागा देंगे 10,000 में से 2 को, तो 5,000 आएगा। यानी x का जो है, रमेश का जो है वो 5,000 कैपिटल था। ये 5,000 पूंजी के साथ बिजनेस में, व्यापार में प्रवेश किया था, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखिए ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2,000 रुपया, 3,000 रुपया तथा 4,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। बी और सी ने एक वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 3200 रुपया हो तो ए का भाग कितना होगा? अच्छा भैया, इससे पहले मिटा लेना चाहिए था, तब क्वेश्चन पढ़ोगे तब ना सॉल्व करोगे। सनी भाई बताओ, इतना बड़ा ब्लंडर करोगे तो कैसे होगा? चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दें का, चलिए पढ़ ही देते हैं। ए, बी, सी ने क्रमशः 2,000 रुपया, 3,000 रुपया तथा 4,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी एवं सी ने एक वर्ष और व्यापार चलाया। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ में 3200 रुपया हुआ। कुल लाभ 3200 रुपया हुआ तो ए का भाग कितना होगा? चलो ए का हिस्सा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन है भाई? ए, बी और सी है आंसर। ए, बी, सी है तो कितना कितना लगाया? 2,000। लाइन भी अप डाउन हो रहा है भाई, देखो वीडियो पर भी असर पड़ेगा क्वालिटी पर, है कि नहीं? 2,000, 3,000, ठीक है। अब थोड़ा डीम और अप हो रहा होगा तो इससे दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। गरीब मास्टर है आपका। चलो 2,000, 3,000 तथा 4,000। अब कह रहा है कि ए जो है एक वर्ष के बाद अपना जो है बोरिया बिस्तरा बांध लिया, यानी एक वर्ष ही व्यापार को चलाया ही। लेकिन बी और सी जो है वो 2 वर्ष तक चलाया। बी और सी जो है वो व्यापार को 2 वर्ष तक चलाया, यानी एक वर्ष और चलाया तो टोटल 2 वर्ष हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या है हमको इसमें बांट लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 2, 2, 2 कट गया, 1:3:4। प्रॉफिट टोटल कितना है? तो प्रॉफिट टोटल आपका है 3200 रुपया। 3200 टोटल प्रॉफिट 3200। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा क्या है? तो एक भाग है तो 1 से गुना कर दे। कितना में? तो 1, 3, 4, 4, 8 में, तो 8 में तो 4 से 400, तो 400 एक का जो है प्रॉफिट वो 400 रुपया है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, पूरा द एंड कर देंगे, रगड़ देंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे फिर से, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है।